हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम्स मिनी वर्ल्ड और मैं हूं पूनम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। आज की मेरी रेसिपी है पोहा डोसा की रेसिपी। इसे हम पोहे का चीला भी बोल सकते हैं। बहुत ईजिली बन जाता है और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती इसे बनाने में। खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पोहा लेके आते हैं मार्केट से तो वो टूटा हुआ होता है, टुकड़े टुकड़े हुए रहते हैं उसके, यानी कि वो चूरा जैसा हो जाता है, पाउडर जैसा बन जाता है, तो उसका पोहा अच्छा नहीं बनता है। तो हम उसे इस तरह से चीला बना के खा सकते हैं, मतलब डोसा बना के खा सकते हैं उसका। और ईज़िली बन भी जाते हैं इसके डोसा, खाने में भी अच्छा ही होता है। चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। गैस पे एक पैन रख दिया है, गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है। 2 कटोरी पोहा इसमें डाल दिया है। 1 कटोरी डाल देते हैं सूजी। सूजी से एकदम क्रिस्पी बनता है ये, सूजी डालने से। 2 कटोरी पोहा डाल दिया है और 1 कटोरी सूजी डाल दी है। अब इसे हाई फ्लेम पर कम से कम 5 मिनट तक गरम कर लेते हैं। गरम इसलिए करना है ताकि इजीली ग्राइंड हो सके। ये हो गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। अब गैस पे पैन रख दिया है और गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। अब जो ये कच्ची मूंगफलियाँ हैं इसकी चटनी बनाएंगे, तो मूंगफली को रोस्ट कर लेते हैं। लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेते हैं मूंगफली को। हाई फ्लेम पर करेंगे तो मूंगफलियाँ कच्ची रह जाएंगी। तो ये हो गई हैं, 5-7 मिनट में ये हो गई हैं। अब इन्हें एक बोल में निकाल लेते हैं, ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। अब ग्राइंडिंग जार में पीस लेते हैं पोहा और सूजी को। सूजी और पोहा ठंडे हो गए हैं, तो इसे डाल देते हैं ग्राइंडिंग जार में और इसको पीस लेते हैं। ये हमने ग्राइंड कर लिया है। एकदम फाइन पाउडर तो नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा दरदरा हुआ है, तो डोसा बहुत अच्छा बनता है इसका। बोल में निकाल लेते हैं। एक चम्मच डाल देते हैं गेहूं का आटा। बेसन भी ऐड कर सकते हैं, मैंने गेहूं का आटा मिक्स किया है इसमें 1 चम्मच। अच्छी तरह से तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें पानी डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक बैटर बना लेते हैं स्मूथ सा। पहले थोड़ा सा ही पानी डाला है, लम्स भी हो जाते हैं इसमें, तो धीरे धीरे करके सारे लम्स हम निकाल लेंगे इसके। 2 गिलास पानी इसमें लगेंगे, कम से कम 2 गिलास पानी लगेंगे इसमें। तो मिक्स करते चले जाएंगे पानी डालते डालते। ये हमने मिक्स कर लिया है, लम्स भी निकल ही गए हैं इसके। इतना पानी डाला है, इस तरह से इसका बैटर बन गया है। अब इसे ढक देंगे और छोड़ देंगे, कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अब मूंगफली की चटनी बना लेते हैं। तो मूंगफली के छिलके जो थे हमने उतार लिए हैं। अब इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे सारी मूंगफलियों को। इनको ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। पैन में डाल देते हैं 1-2 चम्मच तेल। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच चने की दाल। लो फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को लो रखा है। जब दाल का कलर चेंज हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। तो कलर चेंज हो गया है, ये भुन गई है, अब इसे निकाल लेते हैं। मूंगफली के साथ ही ऐड कर दी है दाल भी। अब डाल देते हैं लहसुन की कुछ कलियां, 2 हरी मिर्च, आधा चम्मच डाल देते हैं नमक। ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। आधा गिलास पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं। ग्राइंड हो गई है
हमने इसे बोल में निकाल लिया है। अब गैस पे जो हमने पैन रखा था उसमें थोड़ा सा तेल था, उसी में डाल देते हैं ज़ीरा। गैस की फ्लेम को लो ही रखा है। 2 डाल देते हैं सूखी लाल मिर्च। 1 चम्मच डाल देते हैं सरसों के दाने, काली और पीली दोनों सरसों के दाने मिक्स कर लिए हैं, 1 चम्मच डाल दिए हैं। कुछ डाल देते हैं कड़ी पत्ते, इनका हम चटनी में तड़का लगाएंगे। तो इन्हें चटकने देते हैं। जब इनका चटकना बंद हो जाएगा उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये हो गया है, तो अब इसे बंद कर देते हैं गैस की फ्लेम को। अब इसे मूंगफली की चटनी में डाल देते हैं। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। चटनी बनके एकदम रेडी है, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं बनाई है। अब बैटर चेक कर लेते हैं। ये सूजी फूल गई है और ये गाढ़ा हो गया है, तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं। तो हमने आधा गिलास पानी और डाल दिया है इसमें। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है डोसा बनाने के लिए। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 चम्मच भर के डाल दिया है मैगी मसाला। नमक डाल लेते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है आधी चम्मच, कलर भी आ जाएगा और तीखी भी नहीं लगेगी। बस इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा मसाला ऐड नहीं किया है, एकदम सिंपल सा डोसा बनाएंगे। आधा चम्मच डाल देते हैं बेकिंग सोडा। अब इसे तुरंत ही बना लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको बना लेते हैं, इसके डोसा बना लेते हैं। गैस पे रख दिया है तवा, डोसा वाला तवा रख दिया है। 1 चम्मच डाल देते हैं तेल। ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत तो वैसे भी नहीं पड़ती है डोसा में, तो 1 चम्मच तेल डाल देते हैं। टिश्यू पेपर से इसे स्प्रेड कर देते हैं पूरी तरह से। तेल पूरी तरह से स्प्रेड कर लिया है, फैला दिया है तवे पे। मीडियम फ्लेम पर तवे को गर्म कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, ज़्यादा गर्म करेंगे तो डोसा अच्छा नहीं बनेगा। फिर बैटर डाल देते हैं और फैला लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी, छोटा ही बनाया है। सिकने देते हैं, लो फ्लेम पर सिकने देते हैं इसे। एक तरफ से सिक गया है तो ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल लेंगे, आधा चम्मच। ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आधा चम्मच तेल डाल लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं इजीली। अब इसे दबा दबा के थोड़ा सा 3-4 मिनट और पका लेते हैं, ताकि दोनों तरफ से सिक जाए, अंदर से भी पक जाए अच्छी तरह से। तो बहुत इजीली बन जाता है डोसा इसका, खाने में भी काफ़ी टेस्टी होता है। सूजी डाली है तो एकदम क्रंची सा बनता है। हम इसे सब्ज़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जैसे आलू की सूखी सब्ज़ी बनाओ उसके, या फिर भिंडी की सब्ज़ी, तो उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। दूसरा भी इसी तरह से बना लेंगे। इजीली बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है बनाने में, यानी ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता है। इजीली बन ही जाते हैं इसके डोसे। दूसरे को भी पका लेते हैं अच्छे से। अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि अंदर से कच्चा ना रहे। अब इसे निकाल लेते हैं। ये रेडी है एकदम, देखने में कलर बहुत अच्छा लग रहा है इसका। ये हमने सर्व कर लिए हैं मूंगफली की चटनी के साथ और सॉस के साथ। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।